हाई स्कूल क्लासेस के एक और प्यारे से वीडियो में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, मैं इसमें आपको एक और मॉडल पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं। इसके पहले मैंने आपको 3 सेट का मॉडल पेपर प्रोवाइड करा चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लें। आप चारों मॉडल पेपर के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, डेफिनेटली आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? तो आपको पता होगा, नमामि देवी नर्मदे योजना हमारे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, किस राज्य सरकार में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है? ठीक है, देखिए किस राज्य में साक्षरता सबसे अधिक है तो केरल में, और किसमें सबसे कम है तो आपको उत्तर लिखना है बिहार। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है, रूस की क्रांति कब शुरू हुई थी? ठीक है, तो रूस की क्रांति डियर स्टूडेंट शुरू हुई थी आपकी, ठीक है, 1917 में। किस सन में? 1917। अगला है, हिटलर के प्रचार मंत्री कौन थे? तो हिटलर के प्रचार मंत्री कौन थे स्टूडेंट? ये थे गोबल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है डियर स्टूडेंट, क्या लिखा है, कौन सी अवधारणा लोकतंत्र की है? तो असमानता, शोषण, व्यक्तिवादिता, स्वतंत्रता। ठीक है, तो आपको स्वतंत्रता पे टिक करना है, ऑप्शन नंबर डी पर। बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा? तो बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा आप लोग को पता होगा, 1943। अब चलते हैं अगले प्रश्नों पे डियर स्टूडेंट। अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है आपके सामने, भारत विश्व का बड़ा देश है। ठीक है, यहाँ पे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, तो आपको 7वां लिख देना है। भारत में हमेशा जन्म दर जो है मृत्यु दर से अधिक रही है। क्या लिखना है? जन्म दर, मृत्यु दर। यहाँ पे लिखना है आपको मृत्यु दर से अधिक रही है। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो आपको लिखना है सितंबर 1939। सितंबर 1939। अगला प्रश्न है, चुनाव का मतलब राजनीतिक, ठीक है, डॉट डॉट में हुई थी। देखिए, चुनाव का मतलब राजनीतिक है, तो आपको लिखना है राजनीतिक प्रतियोगिता है। क्या है? राजनीतिक प्रतियोगिता। अगला है, कृषि एवं मछली पालन कौन सा क्षेत्र है? तो आपको पता होगा प्राथमिक क्षेत्र है, आपको प्राथमिक क्षेत्र लिख देना है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है, कृषि एक कौन सा कार्य है? तो आपको लिखना है मौसमी कार्य। क्या लिखना है डियर स्टूडेंट? आपको मौसमी कार्य है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, सत्य और असत्य बताइए। क्या लिखा हुआ है, भारतीय मानसून में होने वाली वर्षा अनिश्चित है। बिल्कुल सही बात है। केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1995 है, ये स्टेटमेंट असत्य है। भारत में 20 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। तो देखिए, ये 18 वर्ष है ना, तो यहाँ पे ये असत्य हो जाएगा। पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार नहीं करते थे, ये क्या है आपका? सही है। ठीक है, तो आपको सत्य लिख देना है। जनसंख्या वृद्धि गरीबी बढ़ाती है। ठीक है, देखिए क्या लिखे है, जब जनसंख्या बढ़ती है तो गरीबी भी बढ़ती है। बिल्कुल सही बात है। एकीकृत बाल विकास सेवाएं 1975 में शुरू हुई, ये भी क्या है? सही है। आपका अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। क्या लिखा है, गुप्तचर पुलिस। तो गुप्तचर पुलिस को डियर स्टूडेंट आपको मिला देना है चेका से। ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शन है, इसको मैं ऊपर किए दे रहा हूँ। तो गुप्तचर पुलिस किससे मिला देना है आपको? चेका। ये आपका ऑप्शन नंबर अंगा से मिला देना है। ठीक है, एक सेकेंड, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद बस्तर। तो बस्तर को आपसे डियर स्टूडेंट मिला देना है छत्तीसगढ़। ठीक है, बस्तर कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज किससे मिलाना है डियर स्टूडेंट? तो ये हो जाएगा अमेरिका का शेयर बाजार। ठीक है, अगला है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र क्या है? सांगपो। ठीक है, सांगपो से मिला देना है। अगला है चीन। चीन को डियर स्टूडेंट आपको लगा देना है राष्ट्रीय जनसंसद। अधिक उपज वाले बीज क्या कहलाते हैं? HYV कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका सही जोड़ी भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं डियर स्टूडेंट, आपका जो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर है, इन प्रश्नों को देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी है, तो क्या लिखना है डियर स्टूडेंट? आपको गंगा लिखना है। दक्षिण दोलन में जुड़ा एक लक्षण क्या है? तो आपको लिखना है एल नीनो। क्या लिखना है? एल नीनो। ठीक है, देख लीजिएगा कैसे लिखना है, एल नीनो ऐसे लिखना है। नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? तो आपको इसका उत्तर लिखना है डियर स्टूडेंट 15 फरवरी सन 2000। ठीक है, 15 फरवरी सन 2000 ये लिखना है। ठीक है, अगला है,
यूनानी में क्रेसिया का अर्थ होता है, तो यूनानी में क्रेसिया, ठीक है, क्रेसिया का अर्थ क्या होता है? शासन। ठीक है, आपको पता होगा जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसिया वर्ड से बना है। डेमो मीन्स होता है जनता और क्रेसिया मीन्स होता है शासन। ठीक है, अगला है यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो डियर स्टूडेंट, इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, क्या लिखना है? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार क्या कहलाता है? तो आप सबको पता होगा क्या कहलाता है? मताधिकार कहलाता है। ठीक है, आपको क्या लिखना है? मताधिकार। तो इस तरह से आपके एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट हुए। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, कब और किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई? भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ये आंसर आपको पता होगा। देखिए, कब और किस नहर के खुलने से, तो आपको लिखना है 1869 में। ठीक है, 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी जो है 7000 किलोमीटर, कितना डियर स्टूडेंट? 7000 किलोमीटर जो है दूरी कम हो गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आपको क्या लिखना है? भारत में 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। तो इस तरह से आपका आंसर हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है 2-2 अंक वाले। क्या लिखा है? वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? ठीक है, और इसकी अथवा में दिया है किन पावनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? ठीक है, तो वृष्टि छाया प्रदेश क्या कहलाता है स्टूडेंट? देखिए, पर्वतीय वायु विमुख ढाल, ठीक है, ऐसा ढाल है ना जहां पर वर्षा नहीं हो पाती, वह क्षेत्र क्या रह जाता है? शुष्क रह जाता है। ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है, किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के कारण, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है और प्राकृतिक वनस्पति से क्या तात्पर्य है? तो डियर स्टूडेंट, इन सारे क्वेश्चन का सलूशन मैंने आपको सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड कर चुका है। सारे चैप्टर की अलग अलग इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर पे आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, पारिस्थितिक तंत्र से क्या तात्पर्य है और पर्वतीय वनों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? इन दोनों प्रश्न को तैयार करना है। इसके बाद क्या लिखा है, कॉन्वेंट का क्या आशय है और 100 कुलात का अर्थ बताइए। ठीक है, इसके बाद जो आपको प्रश्न तैयार करने हैं, तो पहला प्रश्न है, ड्यूमा पर टिप्पणी लिखिए और इसकी अथवा में है कोऑपरेटिव क्या होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या लिखा है, वैज्ञानिक वानिकी क्या है? ठीक है, और इसकी अथवा में दिया है ब्लेंडा गार्डियंस्टेन प्रणाली क्या है थी। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13, एस्टोनिया में नागरिकता के नियम किस प्रकार लोकतंत्र के खिलाफ है और लोकतंत्र बेहतर शासन प्रणाली क्यों है, ये हमें बताना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन क्या होता है और अथवा में है नेहरू जी के अनुसार नए भारत के सपने किस तरह विश्व से जुड़े हुए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, सरकार से क्या अर्थ है बताइए और कार्यपालिका क्या होती है ये बताना है। अथवा में है, देखिए अगला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र क्या है? इसके अथवा में है, संसाधन के रूप में लोगों से आप क्या समझते हैं? ठीक है, फिर प्रश्न क्या है, बेरोजगारी क्या है? जन्म दर से आप क्या समझते हैं? इन सारे प्रश्नों का आंसर मैंने अलग अलग चैप्टर के वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड आपको करा चुका है। अगला प्रश्न है, 3 अंक की 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत की मानक नियमोत्तर क्यों माना जाता है? अगला है, भारत की भौगोलिक स्थिति हमें बताना है। इसके बाद कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के चरवाहों के बारे में टिप्पणी लिखिए। जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल के जीवन पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, अगले प्रश्न है आपके सामने, राजनीतिक संस्थाएं क्यों महत्वपूर्ण है स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा में है, प्रधानमंत्री के अधिकार लिखिए। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग के सामने है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको अंतर याद करना है। इसके बाद दक्षिण के पठार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन नंबर 22 है, क्या लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट देखिए, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, इसका अथवा में है, दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों को कई तरह के नए संविधान में मिले हैं, उन्हें हमें नए अधिकार संविधान में मिले हैं, उन्हें समझाना है। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है, क्या लिखा हुआ है,
भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण बताइए। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपके प्रश्न समाप्त होते हैं। इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप तैयार कर लीजिए, और यदि आपसे उत्तर नहीं आता आप हमारे जाके सेपरेट वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, तो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। धन्यवाद।